A car accelerates on a horizontal road due to force exerted by engine of the car, driver of the car, the earth as weight of the car, the road friction force. कार का मोशन थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम लोग। सपोज़ करो ये बात ज़रूरी है कि कार को अगर हमने एक्सेलरेट कराना है तो हमको इंजन चाहिए, बिल्कुल चाहिए ना, कोई ना कोई फोर्स पुश तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके तो नहीं होएगा पॉइंट, है ना। लेकिन अगर बिना इंजन के बात करें, कार को ऐसी धक्का लगा दिया हमने, बिना इंजन की धक्का लगा दिया, तब भी कार अभी रेस्ट पे खड़ी थी, धक्का लगा दी तो चलने लग गई। इन ऑप्शन में एक चीज़ ऐसी है, जो अगर नहीं होगा तो आप धक्का भी लगा लो, कुछ भी कर लो, कार एक्सेलरेट हो ही नहीं पाएगी, और वो है फ्रिक्शन। इसलिए इन सब पॉइंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये ड्राइवर ऑफ द कार, ये तो यूजलेस ऑप्शन है। द अर्थ एज वेट ऑफ द कार, इसका भी कोई सेंस नहीं है। तो जो मेन अपना आंसर होएगा वो होएगा फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बारे में बताता हूँ क्यों। देखो, इंजन अगर अपना काम करता रहेगा ना तो गाड़ी ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेट होगी, ये ध्यान रखना। बताता हूँ कैसे। तो इस ऑप्शन से इम्पॉर्टेंट ये वाला ऑप्शन है, इसलिए ये आंसर होगा। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो होगा ना बेटा, वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। रीज़न बीइंग, देखो सपोज करो ये व्हील है। अब इंजन ने क्या काम करना है, इंजन ने इस व्हील को सपोज करते हैं ऐसे घुमाना है। अगर व्हील ने आगे जाना है तो व्हील का सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे होना चाहिए। तो व्हील फोर्स लगाएगा यहाँ पे अंदर, आपको पता है रॉड होती है एक जो दोनों टायर्स को जोड़ के रखती है। तो जो सेंस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं वो ऐसे है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से व्हील जो है रोटेट करती है। अब एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं इस व्हील पे, ये पी पॉइंट ले लिया मैंने। अब ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि ऐसे रोटेशन हो रहा है तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, ये वाला पॉइंट उधर जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो इस वाले पॉइंट का जो ग्राउंड से टच में है एक इंस्टेंट के लिए, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, इधर। उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इधर होगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, क्योंकि ग्राउंड रफ है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड की तरफ, तभी तो फॉरवर्ड मोशन आएगा। तो अगर फ्रिक्शन होएगा ही नहीं, स्मूथ सरफेस होगा, तो ये वाले पॉइंट यहाँ पे फोर्स लग रहा है, आ रही है बात समझ में, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो ये बस क्या करता रहेगा, अपनी जगह पे ही गोल गोल घूमता रहेगा व्हील। तो फॉरवर्ड मोशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक फॉरवर्ड ट्रांजिशनल मोशन करने के लिए ट्रांजिशनल फोर्स चाहिए ना, रोटेशनल मोशन करने के लिए टॉर्क चाहिए। क्यों? तो इसीलिए इस पॉइंट पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो यही क्योंकि ट्रांजिशनल मोशन ट्रांजिशनल लीनियर फोर्स की वजह से होगा, रोटेशनल मोशन किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से। अब क्या होगा, क्योंकि ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस है तो ये फोर्स क्या करेगा, एक टॉर्क भी देगा। टॉर्क कैसे देगा भाई, इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स और ये है सेंटर से डिस्टेंस, तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ये इस मोशन को अपोज भी करेगा, रोलिंग मोशन को तो अपोज करेगा, लेकिन ट्रांजिशनल मोशन को सपोर्ट करेगा। और हमको अगर कार को एक्सेलरेट करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो उसके लिए हमको लीनियर मोशन चाहिए। तो लीनियर मोशन चाहिए, लीनियर मोशन आएगा लीनियर फोर्स से, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूरी है, और कहीं से तो आएगा नहीं, क्योंकि इंजन सिर्फ टायर को रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। आगे बढ़ाने के लिए हमको फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम फ्रिक्शन को कहते हैं नेसेसरी एविल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द रोड, यानी कि जो रोड फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।